हेलो माई ऑनलाइन फैमिली, मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। एक नेक सज्जन, एक नेक रूह की वजह से मेरे को आज दर्शन हो रहे हैं नवरात्र के पहले दिन नीलकंठ महादेव के। मैं ऋषिकेश कई बार आया हूँ और कई बार मेरा मन बना है नीलकंठ महादेव जाने का, पर मैं अकेला आता हूँ तो जाने का कोई ऐसा कोई साधन बनता नहीं है। तो ये भाई साहब बस में साथ ही आए, सेक्टर 56 में रहते हैं फरीदाबाद में। तो इन भाई साहब ने रास्ते में जिक्र छेड़ा तो उसके बाद मैं इनके साथ ही आ गया और बड़ा अच्छा अनुभव रहा है यहाँ तक आने का। और आगे जैसे जैसे मंदिर के आगे मैं दर्शन आपको कराता हूँ, क्या प्रसाद की व्यवस्था है, क्या मंदिर है। और नीलकंठ महादेव के बारे में सबको पता ही है, जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत था वो तो सबने पान कर लिया था, लेकिन विष पान करने का अधिकारी कोई भी नहीं बना। तो भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शिव शंकर ने वो अपने कंठ में धारण किया। ये वही स्थान है नीलकंठ महादेव। इसी कारण यहाँ पे भगवान ने रेस्ट किया, इसी कारण से इस मंदिर का नाम जो है नीलकंठ महादेव पड़ा। तो आगे चलते हैं, आइए आपको आगे के दृश्य दिखाते हैं। बेहद विहंगम रास्ते हैं और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ मंदिर, बेहद खूबसूरत दृश्य। पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ ये मंदिर। ये एंट्रेंस पे ये मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग। लक्ष्मी नारायण का विग्रह है। और 12 ज्योतिर्लिंग हैं यहाँ। ये हवन कुंड और ये नंदी जी महाराज। बेहद सजी हुई दुकानें हैं, गंगा जल है, पुष्प है, दीप है, प्रसाद है, डमरू है और बहुत कुछ है प्रसाद रूप में। रास्ते में ये दुकानें हैं, फेंग शुई का सामान है, अष्टधातु की अंगूठियां हैं, टी शर्ट्स हैं। और ये रुद्राक्ष है, कच्चे रुद्राक्ष, जो देखने में बेहद कम ही मिलते हैं ये। और इनको छील कर ये इसमें से असली रुद्राक्ष जो है निकलते हैं। कच्चे रुद्राक्ष ऐसे दिखते हैं। चंदन की लकड़ी और नर्मदेश्वर शिवलिंग। ये किसी की प्राइवेट पार्किंग है और बेहद भव्य तरीके से सजा रखी हैं दुकानें। दुकानें तो बहुत सारी देखी होंगी, पर ये इतने सारे डमरू इकट्ठे लटके हुए मैंने पहली बार देखे हैं। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत और बेहद खूबसूरत। आगे ड्राई फ्रूट की मार्केट है। रुद्राक्ष की मालाएं और सारा स्पिरिचुअल सामान, ढेर सारे डमरू, ढेर सारे शंख, धूप से बचने के लिए हैट्स भी हैं। काफ़ी लंबा ये बाज़ार सजा हुआ है, करीब 200 मीटर के आसपास होगा। बेहद प्यारे क्रिस्टल्स, हर जगह डमरू ही डमरू
डमरू ही डमरू। इतने ढेर सारे डमरुओं को देखकर लग रहा है जैसे अभी कुछ ही देर में नाद बजने लगेंगे। ये नीलकंठ महादेव मंदिर का जो एग्जिट पॉइंट है, एंट्रेंस आगे से, ये नीचे सीढ़ियाँ उतर कर जाना होता है। बेहद खूबसूरत। वाह 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 वाह, अल्टीमेट। एक एक चीज़ जो है वो अल्टीमेट है। सबसे ज़्यादा अल्टीमेट ये त्रिशूल है। ये है गद्दी घर काली कमले वाले ओम प्रकाश जी महाराज, आत्म प्रकाश जी महाराज। रास्ते में खाने पीने के रेस्टोरेंट्स भी हैं, दुकानें भी हैं, जैसा कि हर धार्मिक स्थल पर ऐसा होता है। यहाँ पर जो है पूजा यज्ञ की सामग्री, पंडित जी महाराज बैठे हैं और अगर किसी ने कोई पूजा हवन वगैरह कराना होता है तो वो यहाँ पे करा सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है ऊपर। मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करें। मंदिर मार्ग। यही वो भाई साहब हैं जो अभी घूमे थे, जिनकी वजह से मैं नीलकंठ महादेव आ पाया हूँ। ये पवन भारद्वाज जी हैं जी, इन्हीं की वजह से मैं नीलकंठ महादेव के दर्शन कर पा रहा हूँ आज। मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उससे बात करते हैं, जो अपना आप लगवा देंगे। भजन आश्रम यात्री निवास, फोन नंबर दे रखा है इसमें। हाँ जानता हूँ। ये है मंदिर मार्ग। यहाँ अपनी मन्नतों के धागे मानते होंगे लोग। डमरू ही डमरू। अनु कह रहा है कोई पूछा था कैसे हमारे अच्छे पहले ये ऊपर चढ़े, अब ये नीचे की ओर रास्ता जा रहा है। नीचे स्नान भी हो रहा है। ये मेन मंदिर का प्रवेश द्वार है, श्री नीलकंठ महादेव मंदिर। जल फूल बेलपत्र ही चढ़ेंगे। जय बोल हनुमान बाबा की जय, बोल मैया रानी की जय, बोल गणेश भगवान की जय जय जय। बेहद भव्य नक्काशी किया हुआ ये है। बहुत खूबसूरत। ये डबल है, ये गेट होगा ये।
यहाँ एक नगाड़ा रखा हुआ है, ये आरती के समय बजाया जाता होगा। सामने गणेश जी, हनुमान जी की बेहद मासूमियत भरी एक विग्रह और साथ में गदा। एक परिवार गुजरात से भी आया हुआ है, बेहद प्यारे महात्मा हैं। इनकी बोली में इतनी सादगी है, इतनी मिठास है कि बस कुछ खाने की जरूरत नहीं, इनकी बातें ही सुन लें। बेहद भव्य माता का विग्रह है। आज पहला नवरात्रा भी है और दुर्गा माँ के दर्शन बेहद करीब से और बेहद प्यारे दर्शन। नीलकंठ महादेव का गर्भगृह है। नंदी जी महाराज का विग्रह जो हर जगह होता है। नीलकंठाय नमः। थोड़ा रख लेना, बोले हाथ जोड़िएगा बढ़िएगा, हाथ जोड़िएगा बढ़िएगा, दर्शन दर्शन करिएगा, दर्शन दर्शन। जल चढ़ाते बढ़ आ गया चाहिए, बोले जल अर्पण करिए, जल अर्पण करिए। मोबाइल बंद करिए, आप दर्शन करने आए, दर्शन कर लीजिए। थैंक यू। अखंड धूना, जैसे शिरडी में साईं बाबा के यहाँ जलता रहता है अखंड धूना, वैसे यहाँ पे है। यहाँ पे त्रिशूल हैं, चिमटे हैं और अखंड धूना ये जल रहा है निरंतर, ना जाने कितने वर्षों से। और सामने पड़ा ये डमरू, बेहद खूबसूरत। ये है मंदिर का एग्जिट गेट, बेहद भव्य झांकी। इसमें देवता और दानव जो है समुद्र मंथन कर रहे हैं। समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला वो भगवान शिव ने पिया और इस पर्वत पर आकर कुछ विश्राम किया, तभी करके नीलकंठ महादेव ये मंदिर का नाम पड़ा। सिद्ध समाधि मंदिर। प्रसाद के रूप में डमरू है, पान जल है, धूप बत्ती है, शिवलिंग है, अलग अलग प्रसाद हैं सबके। यह है समाधि स्थल। ये ज़रूर किसी बाहर नाम लिखा हुआ था, उस भक्त की ज़रूर ये समाधि होगी, क्योंकि हर युग से ऐसा चला आया है। भगवान ने अपने भक्त को मान दिया है, वड्याई दी है, अपने भक्त को हमेशा ऊंचा किया है। जैसे भगवान श्री राम ने, राम से ज़्यादा भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर हैं, क्योंकि भक्त को हमेशा आगे करते हैं भगवान। तो ये मेरे दर्शन पूरे हुए। नीलकंठ महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जो धूप वगैरह बच जाती हैं वो यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं। एक बहुत बड़ा त्रिशूल है और इसमें डमरू भी लगा हुआ है।
ये थी मेरी नीलकंठ महादेव की यात्रा। जो मैंने अनुभव किया वो मैंने आपको दिखा दिया अपनी निगाहों से। मैंने सब बांट दिया, क्योंकि मेरे मन का जो भाव रहता है, जो आनंद मैं जिस क्षण प्राप्त कर रहा हूँ वो मैं पूरे ब्रह्मांड में बांट दिया करता हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे माता बहनें हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो नहीं आ सकते। कम से कम वो मेरी निगाह से ये सब देख पाएँ, कम से कम मेरी आवाज़ से वो सुन पाएँ। मेरे अनुभव के आधार पर और मेरी भावनाओं के आधार पर वो सब अनुभव कर पाए और मानसिक रूप से घर बैठे ही ये दर्शन कर पाएँ। थैंक यू, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं किसी और नई यात्रा पे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।